हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड का क्लास 8 का यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका त्रैमासिक परीक्षा हो रहा है। उसी का यहाँ पे आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं। क्लास 8 का यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी विषय का। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे QEE लिखा हुआ है, यानी कि Q का मतलब क्वार्टरली, ई से एग्ज़ाम, क्वार्टरली एग्ज़ाम जुलाई महीने में 2025 और HIN हिंदी का, ये आपका हिंदी का पेपर है जुलाई महीने का, यहाँ पे क्वार्टरली एग्ज़ाम का। ठीक, तो चलिए सभी प्रश्न को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। आप सभी का रिक्वेस्ट आ रहा था कि क्लास 8 का करवाइए, तो क्लास 8 का पेपर लेके हम हाजिर हैं। आप सभी लोग अपने कॉपी में नोट करके याद जरूर कर लीजिए सभी लोग आपका। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, यहाँ पे देख सकते हैं। उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि इस प्रश्न पत्र में कुल आपको 3 प्रश्न मिलेगा। ठीक, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक निर्देशित हैं। उनके लिए किस प्रश्न के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे सामने दिए हुए हैं। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के ऊपर जो है क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड दिया हुआ है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 यहाँ पे आपका है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। सही का चिन्ह लगाना है जो सही विकल्प रहेगा। पहला प्रश्न यहाँ पे आपका है कि भगवान के डाकिए कविता का मूल भाव क्या है। मूल भाव क्या है? तो विश्व बंधुत्व है। ठीक, क्या है मूल भाव? विश्व बंधुत्व। जो आपके कविता है भगवान के डाकिए, उसका मूल भाव विश्व बंधुत्व है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पे आपका है कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है। तो क्या भेजती है? तो संदेश भेजती है। ठीक, संदेश भेजती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 3 नंबर क्वेश्चन है कि रज्जो कौन थी। रज्जो कौन थी? तो रज्जो बदलू की बेटी थी। रज्जो कौन थी? तो बदलू की बेटी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 4 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय शब्द क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा है। तो वस्तु विनिमय आपको पता होगा कि जो बहुत पहले जब करेंसी नोट नहीं था 10 का 20 का जो भी है करेंसी नोट नहीं था, तो पहले वस्तु विनिमय होता था। जो हम सामान दिए और कुछ दूसरा सामान वो हमें दे दिया। ठीक, इसी को वस्तु विनिमय कहते थे। एक सामान देकर और दूसरा सामान ले लेते थे। ठीक, इसी को वस्तु विनिमय कहा जाता था। वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन। ठीक, सिंपल भाषा में इसे कह सकते हैं कि वस्तुओं के बदले वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि लेखक के मन में पार्टनर साहब के लिए कौन सी भावना जागृत हुई। तो दया की भावना जागृत हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 2 यहाँ पे आपका देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि बदलू की बेटी रज्जो के हाथ में लाख की चूड़िया खाली स्थान की कला का प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है? तो बदलू का प्रतीक है। ठीक, बदलू की कला का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि बदलू के जीवन में मशीनों के आगमन से क्या बदलाव आया कि वह अब बेरोजगार हो चुका। तो यहाँ पे बेरोजगार आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टिक मार दीजिएगा और यहाँ पे लिख भी दीजिएगा। ठीक, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि कवि संसार को खाली स्थान की दुनिया मानते हैं। तो किसकी दुनिया मानते हैं? तो भिखमंगों की दुनिया मानते हैं कवि। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा और यहाँ पे टिक मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि हरे भरे पेड़ खाली स्थान लग रहे थे। तो हरे भरे पेड़ आपको उनको दुश्मन लग रहे थे, दोस्त लग रहे थे, दुश्मन नहीं होगा। हरे भरे पेड़ दोस्त लग रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि कवि कहते हैं कि स्वयं बंधे थे और स्वयं ही खाली स्थान तोड़
चलें तो बंधन तोड़ चलें, तो यहाँ पे आपका बंधन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपको 50 शब्दों में उत्तर आपको देना है, जो कि आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। पहला प्रश्न यहाँ पे आपका है कि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया गया है। ठीक, भगवान का डाकिया क्यों बताया गया है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आपको 50 शब्दों में उत्तर दीजिएगा तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए इसका पहला का उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर यहाँ पे आपका है कि पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया इसलिए कहा गया है क्योंकि पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुँचाते हैं और बादल पानी लेकर दूर दूर तक बरसते हैं। ये दोनों प्रकृति का संदेश सब जगह पहुंचाते हैं, इसलिए उन्हें भगवान का डाकिया कहा गया है। ठीक, चलिए इसका अथवा का प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। इसका अथवा में प्रश्न है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एक ये प्रश्न था, एक ये प्रश्न था, टोटल आपका 2 प्रश्न था, जिसमें से कोई भी एक का आपको आंसर दे सकते हैं, पहला वाला का या दूसरा वाला का। तो हम यहाँ पे चलिए दूसरा वाला का भी आंसर देखते हैं। जो भी आपको अच्छा लगेगा उसका आंसर आप याद करके आंसर जाके दे दीजिएगा। ठीक, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए उसी का अथवा वाले देखते हैं। अथवा का आंसर कि बदलू के मन में गरीबी की व्यथा थी, वह अपने जीवन की कठिनाइयों और दुख को छुपा नहीं सका। उसके पुराने और फटे कपड़े, भूखा पेट और मासूम चेहरा उसकी दुख भरी कहानी खुद बयां कर रहे थे। लेखक उसकी आंखों में छिपा दर्द साफ पढ़ सका। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे अथवा में भी आपका प्रश्न था, तो यहाँ पे दोनों प्रश्न का उत्तर हम दे दिए हैं आपका, और दोनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न बना दीजिएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपका एग्ज़ाम कैसा जा रहा है आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। A to Z बच्चे को हम बोल रहे हैं, कमेंट करना आप सभी लोग नहीं भूलिएगा। सभी बच्चे को कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक, आपका एग्ज़ाम कैसा जा रहा है और आपका लास्ट एग्ज़ाम कब तक है कि टोटल पेपर जल्दी से जल्दी आपको दे दें। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितने भी पेपर है इसी चैनल पे आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।